सभी को फिर से नमस्कार। ये मेंडिक्स बेसिक साथ है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम डेटा कंटेनर और डेटा स्रोतों को देखेंगे। डेटा कंटेनर, जैसा कि आपको याद है, डेटा व्यू, डेटा ग्रिड और टेम्पलेट ग्रिड होते हैं। ये सभी कंटेनर प्रकार हैं जिनसे आप अपने डेटाबेस से डेटा प्रदर्शित करते हैं। और निश्चित रूप से कुछ डेटा स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप टूलबॉक्स से सूची दृश्य का चयन करते हैं, तो आप सूची दृश्य से संबंधित डेटा स्रोत को परिभाषित कर सकते हैं। ये डेटाबेस हो सकता है, ये हेक्सपाथ हो सकता है, जैसे फिल्टरिंग, या माइक्रोफ्लो या नैनोफ्लो हो सकता है, और ये एक एसोसिएशन भी हो सकता है। इस मॉड्यूल में हम इन सभी विषयों को देखेंगे, और साथ ही ऐसा करने के लिए हम एक बुनियादी डोमेन मॉडल तैयार करेंगे। इस डोमेन मॉडल में हमारे पास श्रेणी प्रकार वाला श्रेणी एंटिटी है। ये एक एन्यूमरेशन है। श्रेणी प्रकार भोजन, ये आदि हो सकता है। और हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं जो श्रेणी से संबंधित हैं। तो प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं। उत्पादों में नाम और कीमत होती है, और एक एनेबल सक्रिय फ्लैग होता है, यानी यह बाजार में उपलब्ध है या नहीं। तैयारी के बाद पहले हम डेटा कंटेनर के अंतर को देखेंगे और कब किसका उपयोग करना है, और उनके बीच क्या सीमाएं हैं। फिर हम डेटाबेस को डेटा स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे, और आप सीखेंगे कि डेटाबेस का उपयोग करते समय अपने डेटा स्रोत पर प्रतिबंध कैसे लगाएं। तो हम पेज को 4 टैब में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजन और देखभाल जैसे टैब। तो उदाहरण के लिए, इस टैब में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणियां ही दिखनी चाहिए। और यही बात एक्सपाथ के उपयोग पर भी लागू होती है। इसे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम कुछ एक्सपाथ उदाहरण देखेंगे। और जैसा कि आपको याद है, डेटा स्रोतों में डेटाबेस, एक्सपाथ, और तीसरे चौथे के रूप में माइक्रोफ्लो व नैनोफ्लो होते हैं। माइक्रोफ्लो या नैनोफ्लो का उपयोग करते समय हम पेज में दिखाने के लिए कोई सूची या ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोफ्लो और नैनोफ्लो को भी डेटा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम इसे भी देखेंगे। फिर हम शुरुआत से अपने ओवरव्यू पेज बनाएंगे। इन बटनों से डेटा ग्रिड और नए एडिट पेज भी शुरुआत से बनाएंगे। और अंत में हम और अधिक जटिल प्रकारों को देखेंगे। हम लिस्ट व्यू विजेट और एसोसिएशनों का उपयोग करेंगे। बाईं ओर हम सभी श्रेणियों की सूची दिखाएंगे। यदि उपयोगकर्ता किसी श्रेणी का चयन करता है, तो दाईं ओर अपडेट होगा और उस श्रेणी से संबंधित सभी उत्पाद प्रदर्शित होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं डोमेन मॉडल निर्माण से शुरू करूंगा। ठीक है। पहला श्रेणी है और दूसरा उत्पाद है। मैं इन्हें बना लेता हूँ। यह एक खाली पेज खाली एप्लीकेशन है। ये संस्करण 24 सितंबर 2012 है। मैं डोमेन मॉडल खोल रहा हूँ। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं है। इस कोर्स के लिए आवश्यक नहीं है। मैं एक एंटिटी बनाऊंगा जिसका नाम श्रेणी है, और एन्यूमरेशन प्रकार का एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसका नाम enum अंडरस्कोर कैटेगरी टाइप रखूंगा। ठीक है, यह स्वचालित रूप से खुल गया है। मैं भर दूंगा। एक श्रेणी भोजन, दूसरी, उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरी शायद देखभाल आदि, और आखिरी अन्य हो सकती है।
और डिफॉल्ट मान अन ही होना चाहिए। यह बस मेरा डिजाइन है और ये श्रेणी एंटिटी है, और मैं एक नई एंटिटी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इसका नाम उत्पाद रखूंगा। और उत्पाद एंटिटी में नेम, स्ट्रिंग और प्राइस डेसिमल, प्राइस लिखते ही स्वतः चुना जाएगा होने चाहिए। फिर एनेबल बूलियन भी रखें। तो हम इस पर कुछ फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक उत्पाद किसी न किसी श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए। इसलिए मैं इस तरह ड्रैग ड्रॉप करके एसोसिएशन बनाता हूँ। यहाँ वन टू मैनी एक श्रेणी के कई उत्पाद होते हैं। तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम डेटा कंटेनरों के अंतर, उनका उपयोग कब करना है और उनकी सीमाएं, इन पर शुरुआत कर रहे हैं। चलिए एक पेज खोलते हैं। आप टूल बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कुछ डेटा कंटेनर है। मैं पूरे एप्लीकेशन को सेव कर देता हूँ। ठीक है, संक्षेप में, डेटा व्यू का उपयोग केवल एक ऑब्जेक्ट या एक मान दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप डेटा व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आपको इन डेटा स्रोतों में से किसी एक को चुनना होगा और उस डेटा स्रोत से केवल एक ही ऑब्जेक्ट मान रिटर्न करना होगा। इसीलिए यहाँ कॉन्टेक्स्ट है। उदाहरण के लिए, एक माइक्रोफ्लो चुनें, फिर बस एक माइक्रोफ्लो बनाएं, फिर इस पर जाएं और उदाहरण के लिए डेटाबेस से सभी उत्पाद प्राप्त करें। ये उत्पादों की सूची है, फिर इसी को लौटाएं। ऐसा करते समय आपको कुछ त्रुटियां मिलेंगी। चयनित माइक्रोफ्लो का रिटर्न टाइप केवल उत्पाद होना चाहिए, यह ऑब्जेक्ट्स की सूची नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह एक ऑब्जेक्ट लौटाते हैं और इस तरह, आपको अब कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डेटा व्यू को एक ऑब्जेक्ट लौटाना होता है। इसमें केवल एक एंटिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक उत्पाद, एक श्रेणी, इस तरह। अन्य का उपयोग सूची दिखाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब मैं वह डेटा ग्रिड रखता हूँ और डेटा स्रोत पर जाता हूँ, तो मैं इस तरह सभी उत्पादों की सूची चुन सकता हूँ। यदि मैं हाँ कहूँ, तो मैं यहाँ सभी उत्पाद दिखाऊंगा। लिस्ट व्यू भी ऐसा ही है। डेटा ग्रिड और लिस्ट व्यू में थोड़े अंतर है। उदाहरण के लिए, यूआई आदि के संदर्भ में, डेटा ग्रिड में नए और संपादन बटनों के लिए आपको एक पेज देना होता है, ताकि नया उत्पाद बनाया जा सके या किसी उत्पाद की चयनित पंक्ति को संपादित किया जा सके। चलिए लिस्ट व्यू देखते हैं। यह वास्तव में प्रस्तुत करने का एक बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए, चलिए श्रेणी देखते हैं। आप देखते हैं कि कोई नया या संपादन बटन नहीं है, तो इसीलिए हम अपने ओवरव्यू पेजों के लिए डेटा ग्रिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट वाले का क्या? आप देखेंगे, जब आप टाइप कर लेते हैं उत्पाद चुनने के बाद, आप परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक में प्रत्येक पंक्ति में इस तरह 3 कॉलम हो। फिर आपके पास एक टेम्पलेट ग्रिड होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह। वहाँ 9 कॉलम है, एक सेल तालिका की तरह। तो ये टेम्पलेट ग्रिड है। ठीक है, और डेटा ग्रिड 2 काफी हद तक डेटा ग्रिड एक जैसा ही है, और गैलरी तस्वीरें दिखाने के लिए होती है। तो मैं इसे और ट्री नोड को छोड़ दूंगा। जैसा कि आप देखते हैं, ट्री नोड वास्तव में ट्री नोड प्रतिनिधित्व के लिए है।
तो ये सीमाएं हैं। डेटा व्यू को एक ऑब्जेक्ट लौटाना होगा और लिस्ट व्यू और डेटा ग्रिड को भी ऑब्जेक्ट की एक सूची लौटानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं फिर से वही माइक्रोफ्लो चुनता हूं, आप देखते हैं चयनित माइक्रोफ्लो का रिटर्न टाइप उत्पादों की सूची होना चाहिए। तो हम एक ऑब्जेक्ट नहीं, सूची लौटा रहे हैं। ठीक है, यह बस वही नाम है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, तो हम केवल एक ऑब्जेक्ट लौटा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। डेटा व्यू को छोड़कर लिस्ट व्यू, डेटा ग्रेड और अन्य के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स की सूची लौटानी होगी। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ और फिर से देख रहा हूँ। हटाएं। ठीक है, ये सीमाएं हैं। तो हम कंस्ट्रेंट और अन्य का उपयोग कैसे करते हैं? शायद हाँ, ये वाला पहला होना चाहिए। पहले हम ओवरव्यू पेज बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट आदि कैसे लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम अपने ओवरव्यू पेज शुरू से बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए डेटा ग्रिड एक अच्छा विकल्प है और मैं डेटा स्रोत का चयन करूंगा और उदाहरण के लिए पहले उत्पादों को चुनूंगा। हाँ, मैं स्वचालित रूप से भरना चाहता हूँ और मुझे एक पेज का नाम देना है। मुझे एक नया पेज बनाना है। बस न्यू पर क्लिक करें और पॉपअप लेआउट, प्रोडक्ट न्यू एडेड, फॉर्म वर्टिकल चुनें। ठीक है, अब मेरा उत्पाद ओवरव्यू पेज तैयार है और मेरे होम पेज के अंतर्गत है। ठीक है, शायद ओवरव्यू पेजों के लिए टैब का उपयोग करना बेहतर है। और लेआउट में 6 और 6 के साथ बायां भाग डेटाबेस से उत्पादों के लिए हो सकता है। और ये उत्पाद के लिए है, और मैं वास्तव में अपनी श्रेणी के लिए भी एक ओवरव्यू पेज चाहता हूँ। हाँ, यह एंटिटी है। हाँ, वही त्रुटि है। आप यहाँ श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यह पूछ रहा है कि आपके वास्तविक पेज कौन से हैं। इसे वास्तव में एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है, मुझे बेहतर नामकरण के लिए एनम श्रेणी प्रकार बदलने दे। और इसका नाम श्रेणी प्रकार रखना बेहतर है। ठीक है, ये करने के लिए हमें एक पेज बनाना होगा। नया पॉपअप और फॉर्म और फॉर्म वर्टिकल श्रेणी के नए एडिट्स। ठीक है, मैं एडिट से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए यह वास्तव में संयुक्त नहीं है, तो मैं नया बना रहा हूँ। हाँ, यह तैयार है। आइए कोशिश करें। एप्लीकेशन को फिर से चलाएं। अपना ब्राउज़र खोलें और देखें कि आपके वेब पेज पर दो डेटा ग्रिड है। ठीक है, यह वाला उत्पाद, शायद हम इस पर कुछ लेबल लगा सकते हैं। और ये श्रेणियां हैं। उदाहरण के लिए, पहले भोजन जैसी श्रेणी बनाएं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर। ठीक है, फिर कंप्यूटर के लिए केबल इस तरह।
10 यूरो। उदाहरण के लिए माउस, कीबोर्ड और वैसे जैसा कि आप देख सकते हैं, वह वास्तव में कोई श्रेणी प्रकार चयनित नहीं है। तो शायद इसे बनाना बेहतर है। रेफरेंस सेलेक्टर चुनें और कैटेगरी एनिमरेशन चुनें। ठीक है, फिर से चलाएं। डबल क्लिक करें और कंप्यूटर चुनें। कंप्यूटर चुनें और कंप्यूटर चुनें। ठीक है, वास्तव में हमारे ओवरव्यू पेज तैयार है। ठीक है, हाँ, शुरू से ओवरव्यू पेज बनाना हो गया। फिर अब कंस्ट्रक्ट वाला भाग शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एक टैब बनाऊंगा और उस पर कुछ लिस्ट व्यू डालूंगा, और प्रत्येक टैब में मैं एक डेटाबेस कंस्ट्रेंट चुनूंगा। ठीक है, मुझे ये करने दो। मैं फिर से होम वेब खोल रहा हूँ। ये ओवरव्यू पेज है और मैं इसे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स कहूंगा। तो ये कंप्यूटर श्रेणी के सभी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसलिए मैंने डेटा स्रोत के लिए डेटा कंटेनरों के लिए लिस्ट व्यू चुना। डेटा स्रोत के लिए मैं लिस्ट व्यू खोल रहा हूँ और उत्पाद एंटिटी का चयन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सभी उत्पाद दिखाए जाएंगे, लेकिन मैं केवल कंप्यूटर वाले ही चाहता था। तो हाँ, शायद इसके लिए कैटेगरी का उपयोग करना बेहतर होगा, ताकि कंस्ट्रेंट बेहतर लगाए जा सके। हाँ, इसके लिए मैं कंप्यूटर चुन रहा हूँ और इसके तहत आपको सभी कैटेगरी एनुमरेशन मिल जाएंगे। और इस श्रेणी के तहत वास्तव में सभी उत्पादों को देखने के लिए हम फिर से लिस्ट व्यू का उपयोग कर सकते हैं और उस पर कुछ एसोसिएशन तथा कैटेगरी लगा सकते हैं। हाँ, यह वाला नाम, कीमत। ठीक है, फिर से चलाएं और देखें। कंप्यूटर, हाँ, टेबल, माउस, कीबोर्ड। आइए एक और टैब बनाएं। बस कॉपी और कंट्रोल वी करें और इसका नाम बदलकर भोजन रखें, और इसे बदलना न भूलें। उदाहरण के लिए इसे भोजन में बदलें। ठीक है, देखिए, वहाँ कोई खाद्य सामग्री नहीं है, तो हमें इसे यही बनाना होगा। कंस्ट्रक्ट तैयार है। तो हमने अभी सीखा कि डेटा स्रोत, डेटाबेस और कंस्ट्रक्ट का उपयोग कैसे करें। और यही एक्सपाथ है। हम देखेंगे कि एक्सपाथ का उपयोग कैसे करें। वास्तव में इसे डेटा स्रोत बदलकर आसानी से किया जा सकता है। आपने जो आखिरी टैब बनाया था, जिसका नाम फूड है, उसे खोलें और डेटा स्रोत को एक्सपाथ में बदलें। देखिए, यह एक्सपाथ अपने आप बनाया गया है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह काम करेगा। देख रहे हैं, दरअसल एक्सपाथ के लिए मैं इसे करने के लिए एक और बड़ा सत्र रखने की सोच रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप इस तरह अन्य प्रकार चुन सकते हैं और ऐसे चौकोर ब्रैकेट लगाना न भूलें।
ठीक है, टेक्स्ट पाथ ऐसा होता है। अन्य डेटा स्रोत रिटर्न के लिए हम डेटा स्रोत के रूप में माइक्रोफ्लो और नैनोफ्लो का उपयोग करेंगे। ठीक है, पेज के दाईं ओर, हाँ, और माइक्रोफ्लो का नाम कंप्यूटर रखें और एक लिस्ट व्यू बनाएं। डबल क्लिक करें, डेटा स्रोत के रूप में माइक्रोफ्लो चुनें। ठीक है, ठीक है, अभी तक कोई माइक्रोफ्लो नहीं है। मैं ds अंडरस्कोर गेट प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बेहतर है। ठीक है, इस माइक्रोफ्लो में मुझे डेटाबेस से सभी प्रोडक्ट्स प्राप्त करके उन्हें वापस लौटाना है। उत्पाद सूची के रूप में, लेकिन हमें फिल्टरिंग करनी है। फिल्टरिंग के लिए हम यह हेक्सपाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। माय फर्स्ट मॉडल प्रोडक्ट कैटेगरी 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 टाइप, और उदाहरण के लिए हम कंप्यूटर चुन सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह, और इससे उन सभी उत्पादों की सूची मिलनी चाहिए जिनका श्रेणी प्रकार कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ कुछ भी नहीं डाला। तो पहले, दूसरे और तीसरे पैरामीटर के लिए टेक्स्ट। पहला, नाम। दूसरा, कीमत। तीसरा पैरामीटर एनेबल्ड है। ठीक है, और रैप कंटेनर। ठीक है, केवल माउस, कीबोर्ड फिर से। ठीक है, ये हो गया और अब सिर्फ एक विषय बाकी है। हमें और वास्तव में और अधिक उन्नत पेज बनाने हैं। तो मैं एक नया टैब जोड़ता हूँ और उसका नाम एडवांस पेज डिजाइन रखता हूँ। और एडवांस पेज डिजाइन के लिए मैं 3 और 9 वाला लेआउट ग्रिड चुनूंगा और इस हिस्से में सभी श्रेणियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक लिस्ट व्यू रखूंगा। पहले डेटा स्रोत के रूप में डेटाबेस चुनें और कैटेगरी चुनें और हाँ कहें। रैक कंटेनर, दरअसल दाईं ओर यहाँ एक डेट व्यू रखें। मैं चाहता हूँ कि श्रेणी चुनने के बाद वही श्रेणी दाईं ओर दिखाई दे। ठीक है, अब मुझे लिसन टू विजिट भाग का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो मुझे जानना होगा कि यह कौन सा लिस्ट व्यू है। तो लिस्ट व्यू है, तो लिसन टू विजिट में लिस्ट व्यू चुनते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे सेव और कैंसिल की जरूरत नहीं है। बस दोबारा चलाएं और परीक्षण करें। फिर मैं इस पेज को पूरा करने की ओर आगे बढ़ूंगा। यह सिर्फ परीक्षण के लिए है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हाँ, वहां से यह दिखता है। ठीक है, इसे हटा दें। एक स्थिर टेक्स्ट रखें और सभी श्रेणियां देखने के लिए इसे गतिशील बना दें। ठीक है, फिर से चलाएं। हाँ, गोजा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है,
ये तैयार है। मैं जो करता हूँ वह यह है कि जब मैं इस श्रेणी का चयन करता हूँ तो मुझे सभी उत्पाद दिखाई देने चाहिए। तो मैं फिर से सूची दृश्य का उपयोग कर रहा हूँ। ये डेटा व्यू है जो बाएं वाले सूची दृश्य को सुन रहा है और ये डेटा व्यू इसके साथ संबद्ध है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डेटा स्रोत पर जाऊंगा और एसोसिएशन टैब पर क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर चुनें। आप देखिए, इसका मतलब है कि मैं उन सभी उत्पादों को देखना चाहता हूं जो चुनी गई श्रेणी से संबंधित है, यानी इस श्रेणी के उत्पाद। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। ठीक है, भोजन, हमारे पास केवल एक उत्पाद है, एप्पल। इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास कोई उत्पाद नहीं है। कंप्यूटर, हमारे पास 3 उत्पाद है। खत्म। कृपया मेरे वीडियो के नीचे एक टिप्पणी करें और मेरा समर्थन करें। कृपया सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। अलविदा।